पता है यूपीएससी का एग्जाम इतना टफ क्यों है? क्योंकि यूपीएससी ऐसी जगह सवाल पूछता है जहां पर ट्रेडिशनल बुक्स भी फेल हो जाती हैं। ऐसे सवाल और ऐसे ऑप्शन देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। अगर आपने यूपीएससी का ट्रैप नहीं समझा, यूपीएससी में कॉमन सेंस अप्लाई नहीं किया, तो आप यूपीएससी का प्री कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हर बार यूपीएससी की प्री में फंसकर पहले स्टेप में ही रह जाएंगे और कभी भी अपना जो सपना है आईएएस आईपीएस बनने का वो पूरा नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी की इस कलाकारी को, इस ट्रैप को समझना पड़ेगा। 2022 के प्री का ये सवाल देखिए, जहां पर संगम लिटरेचर के बारे में पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। संगम लिटरेचर क्या वन बाई पेज क्या सब कोई पढ़ता है? क्या इट इज पॉसिबल कि हम पूरी संगम लिटरेचर बैठ के पढ़ सकें? और ट्रेडिशनल बुक्स में कितनी नॉलेज दी जाती है, क्या उससे जवाब आएगा? आंसर इज नो। लेकिन मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूं उससे जवाब जरूर निकल के आएगा। पहला ऑप्शन इज संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। यूपीएससी का एक ट्रैप है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमिज्म। यूपीएससी एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाता है। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट देखें, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। अरे कोई तो एक पोएम होगी जहां पर कोई तो कहीं तो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक कल्चर का रेफरेंस होगा, और उस जमाने की बात है जहां पर मटेरियलिस्टिक कल्चर होता था। तो क्या वहां पर ये रेफरेंस पोएम्स में नहीं होगा? पोएम्स तो सोसाइटी का ही मिरर हैं, तो जरूर होगा। मतलब पहला स्टेटमेंट एक्सट्रीम है। सी स्टेटमेंट पढ़िए, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। वॉरियर कल्चर में वॉरियर एथिक्स अगर नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी? और क्या लिखा है, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस। अरे कोई तो रेफरेंस, कहीं तो कहीं छोटा सा रेफरेंस तो होगा। मतलब अगेन द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट, यानी ये भी गलत है। एंड डी, संगम लिटरेचर्स रिफर्स टू मैजिकल फोर्स एज इररेशनल। उस समय मैजिकल फोर्सेस को ये कह रहे हैं इररेशनल बोलते थे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप बी ऑप्शन में देखेंगे, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट्स। सिर्फ यही तो लिखा है कि संगम पोएट्स को वर्ना कल्चर के बारे में, सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ना सिस्टम के बारे में पता था। नोन मतलब बी स्टेटमेंट इज वेरी जनरल एंड नॉट एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट। बाकी ए सी एंड डी आर द एक्सट्रीम स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या होगा? बी। समझिए, बहुत जरूरी है समझना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को।